हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कंपाउंड इंटरेस्ट की एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो से दोबारा शुरुआत करते हैं अपन क्लास की। मेरा पैसा कब तक 250 रुपए हो जाएगा, इन टाइप के जो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्वेश्चन होते हैं उनका अपन वन बाय वन डिस्कशन करते हैं और देखेंगे कि हमारा पैसा 250 रुपए कब तक बनेगा। क्लियर है जी। चलो, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, फेज 9 उन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पर बात करें पहले क्वेश्चन की, ध्यान से देखने। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 3600 फॉर 1/4। 1/4 नहीं है यहाँ पे, ये गलती से टाइप है, ये 1/7 है। ये 1/7 है, मैं कर देता हूँ 5%। बताइए इसका आंसर कितना आएगा। बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कशन करेंगे, मजा आएगा आपको भी। चलो, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि अपने को, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट ईयर का अपने पास में ब्याज होना चाहिए और सेकंड ईयर। लेकिन आपने बोला सेकंड ईयर पूरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 साल पूरा है प्लस में 1/7 महीने। कोई बात नहीं, कर लेंगे उसको भी। सबसे पहले बात करते हैं कि 3600 का 5% करेंगे तो कितना आएगा। तो आपने बोला जी 3600 का 5% होता है 180। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज तो 180 आ गया। अब 3600 का ब्याज तो मेरे पास में 180 आ गया। अगर अपन बात करें सेकंड ईयर की, तो आपने बोला 180 तो आएगा ही आएगा। पहले 2 साल पूरे का निकाल लिया करो, बाद में कम कर देंगे। 180 का तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ में 180 का भी 5% हो रहेगा। वो कितना आएगा? वो 9 आएगा। तो अपन 9 कर देते हैं, यानी टोटल कितना हो गया? 189। बट 189 तो 2 साल का है। अपने को बताना कितने का था? 1/7 का बताना था। तो अपन ने क्या किया? अपन ने ये किया कि 189 जो अपने पास में है, 189 उसका 1/7 कर दिया। 7 दूनी 14, 7 7 49, यानी 27 ब्याज है अपने पास। 27 ब्याज ये हो गया, 180 हो गया। इसने टोटल इंटरेस्ट पूछा था। 180 और 27 कितने हो गए? 7 8 9 8 2 10, 207। 207 रुपए मात्र अपने पास है। क्लियर है जी। आई होप आपको इसको पहला क्वेश्चन अच्छे से बैठ गया होगा दिमाग में कि कैसे करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पास में कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है। ये अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹5500 एट 15% एनम फॉर 2 years व्हेन द इंटरेस्ट कंपाउंड 8 मंथली। यानी अब की बार ईयरली नहीं है, अब की बार जो पैसा अपने ब्याज में देना पड़ेगा ना, वो 8 महीने से देना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बात हो कि हमारे पास में 1 साल के लिए 15% दे रखा है क्या? जी 15% दे रखा है। इसका मतलब 12 महीने पे 15% लगता है। अपने को 8 महीने का निकालना है, तो 3 का डिवाइड करेंगे, 3 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। करके देख देता हूं मैं आपको कि ये पहले 4 का निकाला तो ये तो मेरे पास ये आ गया। लेकिन 8 महीने का चाहिए ना अपने पास में, तो 8 महीने का तो अपन ने बोला यार 10% ब्याज लगेगा। ये चीज यहाँ तक क्लियर हुई कि नहीं? पहले तो ये बताओ। आपने बोला जी ये वाले क्लियर होगी। अपन को पता चल गया कि 8 महीने पे अगर बात करेंगे तो 10% से ब्याज लगेगा। कितना रुपए था? 5500 था। तो फर्स्ट ईयर के अंदर कितना ब्याज होगा ये बताओ। आपने बोला अगर अपन फर्स्ट ईयर की बात करें तो 550 रुपए ब्याज लगेगा। अपन को देखो कितना साल करना है, 8 के 3 बनाने अपने को। तो पहले साल का मतलब हो गया, पहले 8 महीने का पता चल गया। अब बात करते हैं दूसरे वाले। दूसरे वाले के अंदर कितना होगा? तो आपने बोला 550 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 550 का भी 10% 55 और आएगा। यानी ये कितना आएगा अपने पास में? आपने बोला 1 सेकेंड, ये अपने पास में आ जाएगा 605। अब अपन बात करते हैं तीसरे वाले की। तो तीसरे वाले में आपने बोला यार 605 तो आएगा ही आएगा, और इसका भी 10%, इसका 10% कितना होगा? 60.5 होगा। तो ऐड कर लो 6 6 5.5। इसको 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 और साइड में घिसको। बताइए अपने पास में ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए जी। तो अपने पास में ऐसे आंसर निकाले। ये अपने पास जो तीनों को ऐड करेंगे तो 600 600 1200 1200 500 कितना हो गया? 1700 1700 50 हो गया, 50 1800 1820.5 आ गया। 1820.5 ये ब्याज हो गया। इसने पूछा क्या था अपने पास में? कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा था। इजीली बता दिया कि नहीं बता दिया जी। आई होप आपको ये चीज भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या आने वाला है। ध्यान से देखिएगा। आ जाओ भाई आ जाओ। ये अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹20,000 एट 15% पर एनम 2 से 2/3% इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। अब की बार कंपाउंडेड ईयरली दे रखा है। अब देखिए 20,000 का 15% निकालेंगे। 20,000 का 15% कितना आएगा? आपने बोला जी 3,000 आएगा। कितना आएगा अपने पास में? 3,000। यानी फर्स्ट ईयर की अगर अपन बात करें तो 3,000 रुपए ब्याज हो गए।
सेकेंड ईयर की अगर अपन बात करें तो सेकेंड ईयर के अंदर 3,000 तो आएगा ही आएगा, इसका भी कितना 15%, जो कितना होता है 450 होता है, यानी हमारे पास 3450 हो गया। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में आप क्या करोगे कि यार मैं पूरा निकाल लेता हूं, पहले 3450 तो निकालना ही निकालना है, उसका मैं क्या करता हूं 15% निकाल लेता हूं, और मतलब 115/100 हो जाएगा, और उसको फिर कर दो। इससे अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो ये है कि जब मेरे पास में 1 साल की बात होती है तो मेरा 15% ब्याज लगता है, लेकिन जब मेरे 2/3 करूंगा तो कितना आएगा, 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10% ब्याज रहेगा। अब यानी तीसरे साल पे 10% ब्याज रहेगा। शुरुआत में राशि कितनी थी अपने पास, 20,000, 20,000 पे 10% लगा तो कितना आया 2,000। अब इस ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा 10%, कितना 300 लगेगा, इस पे भी तो ब्याज लगेगा, कितना लगेगा आपने बोला 10%, 345 होगा। तो टोटल ऐड करो, 5 4 3 3 6 2645, यहाँ पे 3,450, 3,450। क्लियर है जी? आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ये बहुत ईजी है, एक बार देख लिया ना, एक बार चीजें समझ ली तो बहुत ही ईजी तरीके से अपन ये चीजें सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास में अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा आगे चलेगा क्या? ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था जो अपन ने कर लिया, और ये अपने पास में ये वाला क्वेश्चन करना है। चलो भैया बताओ, कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपए 31,250 फॉर 2 years एट 12% पर एनम, द इंटरेस्ट कंपाउंडेड 8 मंथली। अपने पास 12 महीने का 12%, यानी 8 महीने का 8% से ब्याज देना है। अब आप एक बात बताओ कि 31,250, ठीक है, इसका अपने को पहले साल कितना ब्याज देना, तो आपने बोला 8% देना पड़ेगा। इसको सोल्व कर लो, 31,250 जो भी अपने पास में वैल्यू, इसको क्या करना है अपने को सोल्व करना है। तो जब अपन इसे सोल्व करेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक दूसरा जीरो कहाँ है, जब 8 5 से मल्टीप्लाई होगा 40 आएगा अपने पास में। आपने फर्स्ट ईयर की बात की तो अपने पास पैसा जो है ना वो आ गया 2500। ये 2500 क्या है, ये अपने पास में 8 महीने का है। अब अगले 8 महीने की तरफ चलते हैं, तो वो 2500 तो आएगा ही आएगा अपने पास में, और 2500 का भी कितना आएगा, आपने बोला 2500 का भी अपने पास में 8% आएगा। और 2500 का 8% कितना होता है अपने पास में, 8% वैसे जानते हो क्या कितना होता है, 2/25 होता है, 4/100 करके 8/100 करके काट देना। अब ये कितना आ जाएगा, तो आपने बोला जी ये 200 आ गया, तो टोटल कितना हो गया 2700। ये 2700 क्या अपने पास में, ये सेकंड ईयर, मतलब सेकंड ईयर एज माने तो 16 महीने तक का ब्याज आ चुका है, लेकिन 8 मंथली के हिसाब से 24 बनते हैं, तो ये तीसरा भी अपने को निकालना पड़ेगा, यानी 2700 तो मिल ही मिल रहा है। अब इसमें भी कितना होगा अपने पास में, आपने बोला वापस 2/25 करो, 2700 का 2/25 कर लो, अपने पास आ जाएगा। 2700 का 2/25 कितना होगा, तो आपने बोला जी वो बन जाएगा 214 है क्या अपने पास में, 8 7 8 56, 216 हो गया। ये बन गया 6 1 7 2 9। अब आप इनको ऐड कर लो, ये अपने पास में क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है? तो इन टाइप से अपन बोलते हैं कि 250 रुपए कैसे बनेंगे, वो पैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे वो पैसे। ठीक है, चलो अपने पास में नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपने पास में, ध्यान से देखना। अपने पास में ये वाला हो गया जी, हो गया। अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। What is the compound interest on sum of 7200 for, अब देखो 7200 के ऊपर 20% के हिसाब से ईयरली पूछा है। आप बताओ 7200 का 20% निकाल लोगे क्या? अरे भैया 1/5 बताना होता है, 5 बार 6 72, 5 6 7 2 5 चौक 20, 2 और बच गए 20 हो गया 1440 रुपए। ये 1440 क्या हो गए, फर्स्ट ईयर के हो गए अपने पास में। अब अपन सेकंड मतलब सेकंड ईयर की बात करते हैं, तो 1440 तो आएंगे ही आएंगे, और इसका भी कितना मिलेगा 1/5। तो मैं 1/5 नहीं करूंगा, मैं 6/5 कर दूंगा डायरेक्ट। 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10, 4 44, 8 45, 4 8 45, 288 को 6 से 8 6 48, 4 8 6 48 49 50 51 52, 5 6 दूनी 12 12 और 5 17 17। भाई यहाँ तक कोई समझ में नहीं आया तो बताओ। आई होप आपको यहाँ तक कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब अपन बात करते हैं तीसरे वाले के लिए। पहले आप पूरा निकाल लो, कैसे निकालोगे कि 1728 तो भैया आएगा ही आएगा, लेकिन अगर 20% बोला इसका 6/5 आएगा, लेकिन बाद में इसका 2/3 भी करना जरूरी है। 3 दूनी 6 4 हो गया, 1728 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और अपने पास जो आता है उसको सोल्व कर लेना। तो हमारे पास जो आएगा ना वो आएगा 1300 5 3 8 1380 1382.4 के समथिंग। ये जो आएगा ना वो आएगा 1382.4 के समथिंग। ठीक है, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तीनों को ऐड कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी? आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा।
चलो भैया नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं अपने पास में अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के देख लो, इतने शानदार शानदार क्वेश्चन है अपने पास में। तो ये वाला खत्म हो गया क्या? बस इतने क्वेश्चन देखा, चलो कोई बात नहीं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अपन ने तीसरी वीडियो की शुरुआत की थी, जिसके अंदर आपको दिखाया गया था कि कैसे अपन इन टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और आसानी से एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के एग्जाम के अंदर धुआं गर्दा गर्दा उड़ा सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।